नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग। देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का है। वास्तविक संख्या से 2009 से लेकर के 2019 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उन सभी का सॉल्यूशन है। तो इनमें आप सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। तो देखिए, लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक किसको कह सकते हैं हम लोग। लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ये 1 नंबर से हो गया था, 1 नंबर हो गया था, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 13-14 नंबर तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे पार्ट 1 में जाके जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए, हर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, ये 2019 में पूछा गया, 2019 में 2000, देखिए ये क्वेश्चन 2018-15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2018-11 में पूछा गया। मतलब अभी तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा इनका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, इनका आंसर दिया गया है, लेकिन इनमें हम लोग शुरू करने जो बनाएंगे क्वेश्चन उनका डिटेल में चलेंगे। इनका आंसर इतना क्यों हुआ, कैसे हुआ, सॉल्यूशन के साथ चलेंगे, ठीक है। आंसर तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन डिटेल के साथ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर तक हो चुका था। 14 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों ये है हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, ए और 18 का लॉस हो। दो संख्या ए और 18 का लॉस हो तथा मौसो 2 है, तो ए का मान होगा। ए का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में गड़बड़ी दिया गया था ये हम बता चुके हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ लॉस और मौसो दिया गया, लॉस और मौसो के बारे में बताया गया, लेकिन हमें जो दिया गया सिर्फ मौसो दिया गया, मौसो 2 है, लॉस नहीं दिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है और ये क्वेश्चन हम लोग का गलत है। और ऑप्शन सी जो है ये भी गलत है। ये 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये गलत क्वेश्चन पूछा गया था, अधूरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दो संख्या, एक संख्या तो है, दूसरी संख्या 18 है, इसका लॉसो नहीं दिया गया है, मौसो 2 है। जब तक लॉसो नहीं दिया रहा था तब तक हम लोग इसको नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत लिखा गया है। अब आप लोग के लेके चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपका दोस्त 10th बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा होगा उन्हें देख करके ये हेल्प मिले, और तैयारी करने का और कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किस तरह से बनाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उन्हें पता चले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है 15 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर में कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 24 मीटर चलता है और वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए, आप सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये अगर कोई मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, मतलब पूरब बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिण बोलते हैं। कह रहा है कि आदमी प्रारंभिक बिंदु, मान लीजिए ये कोई प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से कोई प्रारंभिक बिंदु है इसका, ये चला पश्चिम की ओर। देखिए, पश्चिम इधर है यहाँ पर, तो पश्चिम इधर चलेगा। ये कितना किलोमीटर चला, 24 मीटर चला है, 24 मीटर चला। और कह रहा है यहाँ से वह 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 24 मीटर चलने के बाद ये 10 मीटर उत्तर की ओर, ये मान लीजिए हम लोग 10 मीटर उत्तर चलाइए, ठीक है। तो अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये है इसका, यहाँ पर जो है ये प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ से ये लाइन को मिलाएंगे, यहाँ से जब ये लाइन को मिलाइएगा तो यहाँ देखिएगा ये जो दूरी होगी वही उनकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी होगी। यहाँ जो कोण बनेगा दोस्तों 90 डिग्री कोण बनेगा, और ये बन गया समकोण त्रिभुज, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये हो गया 24 डिग्री, 24, ये हो गया हम लोग का 10 ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्योंकि अगर वेस्ट जा रहे हैं यानी पश्चिम जा रहे हैं, तुरंत हम लोग अगर उत्तर की ओर तरफ मुड़ते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा √अंडर इसका 24 का स्क्वायर, जोड़ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इनको फ्रेश में बनाते हैं कुछ इस तरह से। पश्चिम की ओर गया था 24 मीटर और इधर आ गया ये 10 मीटर, और ये दूरी निकालना हमें, ये वाला दूरी। तो ये हो जाएगा √अंडर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, जोड़ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, जोड़ इसका होता है 100, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा √अंडर 676,
और रूट अंडर 676 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है हम लोग का 26 होता है। तो इस तरह जो हमारा आंसर निकला 26 निकला। तो इस तरह से आंसर जो निकला 26 निकला और 26 जो है सी नंबर में है 26 मीटर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग का 3.27 का रेकरिंग है। तो ये क्या परिमेय है कि पूर्णांक है कि अपरिमेय है कि प्राकृतिक संख्या। देखिए ये कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ना तो प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक जो होती है प्लस माइनस की समूह होती है। जैसे महीना के -2 रहता तो ये पूर्णांक कहलाता, और 1 से लेकर के इन्फिनिट है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 से। तो ये तो होगा नहीं। तो देखिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 7 पे रेकरिंग है, इनको सॉल्व कीजिएगा। दशमलव के इस साइड में जिस संख्या पर रेकरिंग होता है, अगर इसका दशमलव लोग उड़ाते हैं, लिखिए दशमलव उड़ाएंगे तो जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9 आता है। 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो बटे में 2 को 9 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 327 बटे में आ जाएगा 99। और इस तरह से हमारा जो ये हो गया बटे में आ गया, तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि भिन्न में लिखा जाता है। P/Q का मतलब होता है भिन्न में लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो 327 बटे आ गया 99, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 2018 में भी पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/दशमलव का प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा, कोई नहीं। चलिए 6/15, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और ये हो गया हम लोग का 2/5। वैसे भिन्न जिनके हर में 2 हो या 5 हो या 2 गुना 5 के रूप में हो, वो संख्या होती है शांत संख्या। तो ये 6/15 आया, 6/15, तो ये इसको लिखे हम लोग 6/3 गुना 5। 3 से 6 कट गया तो बच गया 2/5, इनके बटे में आ गया 5। और इनको अगर बटे में 5 आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं शांत संख्या। अगर इसको भाग भी देते हैं, पंचों के बीच 0.4 आता है और ये शांत हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर होगा वो शांत होगा, और इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में आशा कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे ये सब, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा आभाज्य संख्या, देखिए आभाज्य संख्या जो होती है उनकी केवल 2 गुणनखंड होती है, एक तो वो खुद, दूसरा 1 होती है। देखिए यहाँ पर जो आभाज्य संख्या होगी 11 होगी, क्योंकि 11 का जो गुणनखंड है 1 होता है और 11 होता है। 11 में इन्हीं दोनों संख्या से भाग लगती है। बाद बाकी देखिए 8 में 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 8 से भी लगता है, 1 से भी लगता है। 9 में जो है हम लोग का जो लगता है 9 में 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 से लगता है। 15 में भी देखिए 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, क्योंकि इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक तो 11 दूसरा है 1। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर का। चलिए 18 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। ये देखिए 2018 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है यहाँ नंबर में अदला बदली कर दे, लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जो रूट के अंदर होता है। देखिए इनको अगर रूट के बाहर निकालिएगा, रूट 36 का मान होता है 6, इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 6/8। 36 का मान 6 होता है, रूट 8 को बाहर निकाले 64 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 6/8। और इसको देखिए रूट अंडर 1 का मान 1 होता है और 81 का मान हो गया 9। और यहाँ देखिए रूट 9 बटे हो जाएगा माइनस, और 7 का होता 49 का होता है 7। तो ये सब आ गया बटे में, लेकिन ये रूट के अंदर बाहर निकल गया। लेकिन ये जो 3/5 है रूट के अंदर, इनका रूट बाहर नहीं निकलेगा। रूट 3/5 अगर निकालते हैं इसको तो ये दशमलव में आएगा, और इनका अगर पूरी रूट के बाहर नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, रूट अंडर 3/5। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 - रूट 3 है। 4 - रूट 3 क्या है, देखिए अगर रूट 3 है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनके साथ ये इनका रूट नहीं निकलता है, और रूट के साथ अगर कोई भी जोड़ रहे या घटा रहे तो वो हमेशा होती है अपरिमेय संख्या। 4 जो है रूट 3 के साथ घटा में है, इसलिए ये क्या होगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी हम लोग का।
चलिए 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हमें, 21 नंबर में कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखिए रूट 11, यहाँ देखिए इनके बीच जो अपरिमेय संख्या रूट 11 का जो इनके बीच का पूछ रहा है 2 और 2.5 के, रूट 11 का जो मान होता है वो होता है, देखिए रूट 11 रूट 9 से बड़ा है, रूट 9 का मान होता है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 11 का जो मान होगा वो रूट 3 मतलब 3 से बड़ा ही होगा, तो ये 2.5 से बड़ा आ गया ना। और 22 जो है ये 16 से बड़ा है, 16 से रूट अंडर 16 का मान होता है 4। इसका मतलब 22 का जो मान होगा वो 16 से बड़ा हो 4 से बड़ा है, 2.5 से बड़ा है। और ये जो हमारा है 12.5 ये 9 से बड़ा है, यानी कि रूट 3 मतलब 3, रूट 9 का मान होता है 3, तो रूट 12 का मान 3 से तो बड़ा ही होगा। इसलिए यहाँ जो बी नंबर ऑप्शन बनता है रूट अंडर 5। देखिए इसके आता है रूट 4 का मान होता है 2, मतलब रूट 4 से थोड़ा सा अधिक है, ये 2 रूट 4 का मान आता है 2। इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है जो 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, और रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है भी। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, करा 22 नंबर में 6 का पावर करा है, 22 नंबर में करा 6x तथा 12xy का गुणन महत्तम समावर्तक 12xy। देखिए इनका जो महत्तम समावर्तक होगा 6 और 12 का मौसो जो होगा 6 होगा। ठीक है, और देखिए ये x से x स्क्वायर में भागा लगता है जय बार में, मतलब पूरी x से कट रहा है, तो ये x और x का पावर 4 का आ गया x, वो x आ गया, और यहाँ y है, y का आ गया वो, यानी कि इन दोनों का आ जाएगा 6xy। अगर आप इनको भागा देंगे, जिसे महत्तम समावर्तक हम लोग निकालते हैं, 12xy भागा कीजिएगा 6xy, आप कुछ भी कीजिएगा 6x का पावर y कीजिएगा, तो 1/2 x क्यूब y बार में लगाइएगा, तो ये आ जाएगा 6x का पावर क्यूब, 6x का पावर क्यूब आ जाएगा। इसको हटा दीजिए y बार में, और यहाँ आएगा y, तो ये पूरी क्या होता है, कट जाता है 1/2 से। तो इनका जो हमारा यहाँ जो आएगा, देखिए नहीं ये 6x का पावर 4 आ गया, और यहाँ हो गया 12xy हो गया। 6 और 12 का मौसम निकालिएगा तो 6 होगा, x का पावर 4 और x का निकालिएगा तो x होगा, y का y ये होगा, तो इनका आंसर हो गया 6xy। तो 6xy जिसका आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, डी नंबर में है 6xy हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 64 के वर्गमूल और 64 के वर्गमूल से भाग देने, 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए पहले आप, 64 का वर्गमूल कह रहा है तो 64 का वर्गमूल निकालिएगा। 64 का वर्गमूल होता है 8, और 64 का घनमूल क्यों ऐसे निकालते हैं हम लोग, 64 है तो ये होता है 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि ये होता है कितना बार में, ये होता है 4 गुना 4। ठीक है, 3 को 4 से 1 4 बाहर निकलेगा, 4 हो गया, यानी कि 8 बटे आ जाएगा हम लोग का 4। 4 से कटाएगी 8 को 2 बार में कट गया, तो इनके घनमूल का मान कितना हो गया, 2 हो गया। घनमूल का मान हो गया इनका 2 हो गया। ठीक है इनके घनमूल का मान 2 हो गया, तो आप समझ रहे होंगे। तो इसका कितना हो गया आंसर, बी नंबर, और ये 2018 में पूछा गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, रूट अंडर हमें दिया गया है कितना, रूट अंडर ये 2018 में पूछा गया है, रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 किसके बराबर है। तो इसको निकाल लीजिए, रूट अंडर 10 है गुना में यहाँ पर रूट अंडर 15। इनको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से लिखना, देखिए ये गुना में है तो आप इसको इस दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट के अंदर दोनों भी है तो रूट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखिए, अलग अलग करके लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात होता है। ये देखिए 10 को लिखते हैं 5 गुना 2 और 15 को लिखते हैं 5 गुना 3, इनके बीच गुना। तो ये देखिए 2 को 5 से 1 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 और 2 ये अलग अलग है, तो 3 दूनी 6, ये नहीं निकला तो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि 5 रूट 6 आ गया। इनका आंसर क्या हो गया, 5 रूट 6। तो 5 रूट 6 ए नंबर ऑप्शन हम लोग का। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 0.32 को P/Q के रूप में लिखिए। इनको P/Q के रूप में लिखिएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 0.32
3 2 के ऊपर में है रेकरिंग। दशमलव के इस साइड में जो रेकरिंग रहेगा जिस पर, उसके बदले अगर दशमलव को उड़ाते हैं हम लोग, उसके बदले आता है 9। जय गो अंक पे रेकरिंग, वै गो 9। 3 पे रेकरिंग और 2 पे रेकरिंग है, तो ये 32/99 आता है। 32/99 आता है। ये हम लोग का ऑप्शन सही है, 32/99। ये सी नंबर सही होगा, लेकिन आप देखिए ऑप्शन में दिया गया बी नंबर में, बी नंबर ऑप्शन गलत है। ये कब होता बी नंबर का ऑप्शन, जब ये ऐसा रहता तब 3.2 ऐसे और इस पे रेकरिंग रहता तब होता ये, ठीक है ना। तो ये होता 29/90 होता, ये ऐसा रहता तब होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब या ऐसे या इस ऐसे नहीं ऐसे रहता, ये तो ऐसे रहता खाली, या 3 पे रेकरिंग रहता तो इसका उड़ाते तो 3 पे रेकरिंग है तो 9 आता, और उधर एक अंक और है तो 0 आता, और जिस पे रेकरिंग रहता उसको घटा देते हम लोग, तब आता ये 29/90। लेकिन इस पे हमें जो दिया गया है 0.3, दोनों पर रेकरिंग दिया गया है, तो इसको उड़ाएंगे तो बटे में दोनों का 9 आएगा, यानी कि 32/99 ऑप्शन आंसर आएगा हमारा। 25 का सी नंबर ही ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन गलत है। तो इन सब बातों पर आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन गलत भी दिया, मतलब आंसर गलत भी दिया गया है इसमें, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर यही बी नंबर ही होगा। आपको कारण समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है 23 नंबर में। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपको जहां जिसके पास शेयर करना, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 26 नंबर में देखिए कह रहा है 24, हमें जो 26 नंबर में कह रहा है इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो 23 है, ये जो हम लोग का है 23.43 पे रेकरिंग है। 43 पे रेकरिंग है दोस्तों। देखिए 4 और 3 दोनों पे रेकरिंग है, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9। 4 पे रेकरिंग है तो एगो 9, 3 पे भी रेकरिंग है 3, तो ये आ जाएगा कितना। और इधर देखिए इसमें एक बात हमें क्या करना पड़ता है, 23.43 है ना, इस पे रेकरिंग है। जिस पे रेकरिंग नहीं है, देखिए इस पे रेकरिंग नहीं, इसको घटा देंगे हम लोग पहले, इसको दशमलव उड़ाइएगा बटे में 99 आएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं 23, इस पे मतलब 23 पे रेकरिंग, दशमलव के इधर अगर जो अंक है उसको हम लोग घटा देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 23.43 घाटा आ जाएगा 23/99, और इसको घटाइएगा आएगा 23/20/99 आंसर होगा इसका। 23/20/99 99 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इनको, जिनके ऊपर रेकरिंग है, इनके ऊपर रेकरिंग है, किसके ऊपर रेकरिंग है 23.43, 43 के ऊपर तो रेकरिंग है, तो इसका रेकरिंग उड़ाएंगे तो बटे में जिस पे रेकरिंग उसके बदले 9। रेकरिंग के देखिए दशमलव के इधर जो भी अंक है 23, तो अगर रेकरिंग वाला बात आए तो यहाँ 23 को हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि दशमलव के इस साइड जो है, दशमलव के इस साइड जो है उसको हम लोग घटाते हैं, ये नियम कहता है। अगर आप इसको डिटेल रूप में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है पहला चैप्टर का, जिसमें डिटेल से डाला गया है, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो घटा 23 बटे आ जाएगा 99, इसको घटाइएगा तो ये आएगा 23/20 बटे आएगा 99। ये नियम होता है बनाने का, शॉर्ट नियम ये है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 26 का। 27 नंबर में देखिए क्वेश्चन का रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 इतना से विभाजित है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से भाज्य हो, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों देखिए 26 तक हो गया, ये पार्ट 2 हम लोग बनाए। अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। टोटल क्वेश्चन का जो नंबर है वो हम लोग का है, देखिए अभी आगे थोड़ा मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी इसमें टोटल जो क्वेश्चन दिया गया करीब 80-90 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं 26 नंबर तक कर चुके हैं, आगे हम लोग लेके चलेंगे 27 से। तो आज पार्ट 2 में, ये है वीडियो का पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले दिन ट्राई करते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। दिल से आभार आप लोग का। थैंक यू।